जय श्री कृष्णा। आज आपको हम बता रहे हैं कि स्नान करते वक्त अगर हम ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो हमें 350 करोड़ मंत्र का जाप का फल मिलता है। एक बार सत्यभामा और रुक्मिणी जी बातें कर रही थी। सत्यभामा रुक्मिणी से कहती है कि आपने देखा है कृष्णा जब आते हैं तब बोलते हैं कि मुझे द्रौपदी के घर जाना है। 8 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में जब देखो जब द्रौपदी के घर जाने के लिए बोलते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती कि नहीं नहीं सत्यभामा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सत्यभामा कहती कि नहीं दीदी, आपको नहीं पता, बोले कि उनमें ज़रूर कुछ न कुछ तो होए, बोले कि तभी तो वो बार बार द्रौपदी के घर जाने की बात कहते हैं। तो ये ऐसे बातें कर रही थी दोनों जन। उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान जी आ जाते हैं और भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो आते के साथ वो बोलते हैं कि चलो रुक्मिणी मेरी तैयारी कर दो, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। तो फिर सत्यभामा बोलती कि देखा दीदी, अभी मैंने बोला था ना बार बार द्रौपदी के घर जाते रहते हैं, ज़रूर कुछ बात है। फिर वापस श्री कृष्ण भगवान जी अंदर से आते रूम में से, फिर बोलते हैं कि सत्यभामा तुम भी चलोगी क्या मेरे साथ में। तो सत्यभामा तो मन की बात हो गई कि अरे मुझे तो जाना ही था। तो सत्यभामा तुरंत बोलती हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो सत्यभामा रुक्मिणी को भी बोलती कि आप भी मेरे साथ में चलो। और ऐसे करके है ना वो जाते हैं, द्रौपदी के घर जाते हैं। द्रौपदी के घर जाते हैं तो श्री कृष्ण भगवान जी द्रौपदी को कृष्णा बोलते थे। तो उसको आवाज़ लगाते हैं कि कृष्णे कहाँ हो, मैं तुम्हारा भाई आया है। तो उस वक्त द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। तो बोलती है कि भैया मैं आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते कि अरे कृष्णा तुमको केस संवारने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी 2 भाभियाँ हैं। तो वो सत्यभामा को बोलते हैं कि तुम जाके द्रौपदी की कंघी करो, बालों में तेल लगाओ अच्छे से। और रुक्मिणी जी को बोलते हैं कि आप उनकी कंघी करो। तो जब वो जाते हैं तो रुक्मिणी सत्यभामा तो पहले ही मतलब संशय वाली थी। तो उसने बोला कि आज मैं रुक्मिणी के बालों में ऐसे तेल मालिश करूँगी, सारे बाल उसके उखाड़ दूँगी, ये कर दूँगी वो कर दूँगी गुस्से में। तो फिर वो जाते हैं वहाँ पे और वो तेल लगा के ऐसे बालों को ज़ोर ज़ोर से मतलब रगड़ती है और एक बाल को तोड़ती है। तो बाल में से आवाज़ आती है हरे कृष्ण। फिर वो दूसरा बाल तोड़ती है तो उसमें भी आवाज़ आती है मेरे कृष्ण। तो ऐसे सत्यभामा जितने भी बालों को तोड़ती है उसमें से श्री कृष्ण कृष्णा कृष्णा की आवाज़ आती है। तो सत्यभामा समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान जी आते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि सत्यभामा मैं तुमको समझाता हूँ कि बालों में से मेरी आवाज़ क्यों आ रही है। द्रौपदी जब भी स्नान करती है तो ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती है। और जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पानी जो होता है वो 350 करोड़ रोम छिद्र से हमारे शरीर के अंदर जाता है। और उस वक्त अगर हम ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो हमें 350 करोड़ मंत्र के बराबर फल मिलता है। तो फिर सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने बहुत संशय करा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। और सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों ब्लेसिंग देती है कि जो भी नर या नारी, स्त्री पुरुष कोई भी ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए द्रौपदी की तरह स्नान करेंगे तो उनको भी 350 करोड़ मंत्र के फल के बराबर जप प्राप्त होएगा। तो आप भी जब स्नान करते हो तो ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर जाप करें और इस अनंत गुणा फल को प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा।